बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल मीडिया और मेरा नाम है वकास अहमद। नाजरीन, लाहौर पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो कि लोगों को सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए यानी टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप के ज़रिए हनी ट्रैप करता है, उनसे पैसे बिटोरता है और अगर कोई पैसे नहीं देता तो उसको टॉर्चर करता है। इस गैंग में कुछ ख़वातीन भी हैं, कुछ मर्द भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पुलिस एहलकार भी इस गैंग का हिस्सा थे। ये गैंग कैसे बना, कोट लखपत के इलाके में किस तरह से लोगों को ट्रैप करता रहा, SHO कोट लखपत इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताइएगा कि हमें सुना था खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप किया गया, कच्चे के डाकू यहाँ से कोई बड़ी बिजनेसमैन या बड़ी पार्टी को ट्रैप करके वहाँ पे ले गए। तो ये गैंग किन लोगों को टारगेट करता था, कैसे ये अपना काम करता था, कैसे ये स्टार्ट हुआ, बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस गैंग का जो सरगना है आसिम नामी बंदा, उसने टिकटॉक के ऊपर एक लाहौरी कुड़ी के नाम से एक आईडी बनाई हुई है, जिस पर ये इंटरनेट से मुख्तलिफ़ ख़वातीन की तस्वीरें डाउनलोड करके उस आईडी के ऊपर अपलोड करता था और उसके बाद उस आईडी के ऊपर, उस पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आने शुरू हो जाते थे। फिर उन कमेंट्स के ऊपर ये रिप्लाई करके फिर वो ये चीज़ गेज करते थे कि कौन सा जो यूज़र है उसका, वो कितने कमेंट कर रहा है, क्या ये पोटेंशियल इनका विक्टिम बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसको ये कन्वर्सेशन के साथ अपने साथ एंगेज कर लेते थे। फिर कुछ 10 से 15 दिन उसके साथ ये टिकटॉक के ऊपर ये DM के ज़रिए ये पर्सनल मैसेजेस पे आके ये बातें करते थे और उसको फिर एक दूसरे को एक साथ नंबर वगैरह शेयर करते थे। फिर जो मास्टरमाइंड है ये वो मोबाइल नंबर ये ट्रांसफ़र कर देता था उन लड़कियों को जो इसने इस मकसद के लिए हायर की थी, अपने गैंग की जो मेंबर फीमेल मेंबर्स हैं उनको। वो फिर इस नंबर पे रब्ता करती थी थ्रू व्हाट्सएप उस विक्टिम के साथ और उसको 10-15 दिन के अंदर पूरा तरह शीशे में उतार लेती थी। मिलने मिलाने की बातें शुरू होती थी, प्यार मोहब्बत के दावे शुरू होते थे और इस तरह उसको ट्रैप करके वो। अच्छा, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मुझे ये बताइएगा कि जो मैसेजेस होते थे वो क्या मतलब जिनसी कोई सेक्सुअल मैसेजेस होते थे, कन्वर्सेशन, क्योंकि कैसे पता चलता था कि ये बंदा बेसिकली कहना क्या चाह रहा है इस तस्वीर के ज़रिए, किस तरह के मैसेजेस करते थे? जी, ये सेंशुअल किस्म के मैसेजेस शुरू हो जाते थे। आस्ता आस्ता बात जब चलती थी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अकेले में मिलना चाहता हूँ, ठीक है, आप मुझे बताएं, मैं खुद आ जाता हूँ। तो इस किस्म के मैसेजेस होते थे। तो वो 10 से 15 दिन के अंदर जो विक्टिम है वो पूरी तरह इनके शीशे में यानी कि एक बंदे को टिकटॉक से या किसी और डिजिटल ऐप से हंट करके 10-15 दिन के अंदर इस बंदे को अपने उस प्लेस पे ले जाते थे जहाँ पर ये होता था। जी, जो टिकटॉक का से जो सफ़र शुरू होता था मैसेजेस से, वो 10 से 15-20 दिन में वो एक क्वार्टर जो है कोट लखपत के इलाके में उधर आके वो ख़त्म होता था। क्वार्टर में जाने से पहले फिर वापस पिक्चर्स किस तरह की ये यूज़ करते थे? जनरली लोगों की प्रोफाइल से पिक्चर्स उठाते थे या सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर इस्तेमाल करते थे? नहीं, ये आम पब्लिक की जो तस्वीरें अपलोड होती थी उसमें ये देखते थे साइड पोस्ट, जो उन्होंने बताया कि जो साइड पोस्ट की तस्वीरें होती थी ये ज़्यादा वो तस्वीरें अपलोड करते थे। उस किस्म की जो लोगों ने मुख्तलिफ टिकटॉक के अकाउंट्स में वीडियो अपलोड की होती थी जो इतनी मशहूर नहीं हो पाती थी, तो वो तस्वीरें वीडियोस डाउनलोड करके अपने अकाउंट पे ही अपलोड कर देते थे। तो फिर एक टारगेट को इन्होंने हंट कर लिया, उसको ट्रैप कर लिया, अपने क्वार्टर पे ले गए। फिर वहाँ पे क्या करते थे? जी, ये जब क्वार्टर पे पहुँच जाते थे तो जैसे ही वो जो विक्टिम है कंप्रोमाइज स्टेट पे आता था तो ये उस वक्त उसकी वीडियो वगैरह बना लेते थे और जो सारे जो मुलजमान हैं, ख़वातीन हैं, ये एकदम धावा बोल देते थे। जो विक्टिम है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता था कि उसका मफलूज होता था ज़हनी तौर पे कि मेरे साथ एकदम हुआ क्या है। वो ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता था। फिर उसके ऊपर टॉर्चर शुरू हो जाता था और किसी ब्रूटल किस्म का टॉर्चर होता था कि जिससे वो बिल्कुल उसकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वही बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। फिर वो उनके कहने पे जो वो कहते थे, पैसे, मोबाइल, उसकी और कीमती बिलोंगिंग्स, वो सब कुछ हथिया लेते थे और उसके बाद वो उसकी वीडियो बना लेते थे और वीडियो बनाने के बाद उसके मोबाइल के अंदर जो उसके क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं, माँ, बहन, बेटी वगैरह, उनके नंबर हैं, वो अपने पास रख लेते थे कि ये अगर तुम किसी के पास गए, पुलिस वगैरह में कंप्लेन की, तो हम इन नंबर के ऊपर ये तो आपकी वीडियो जो बनाई है ये व्हाट्सएप करेंगे कि आप क्या बाहर काम कर रहे हो। तो वो बिल्कुल जो विक्टिम होता था वो बिल्कुल कहीं, एक तो वो बेचारा सारे
अपनी बिलोंगिंग से हाथ धो बैठता था और फिर उसके पास कोई चारा नहीं होता था, क्योंकि वो शदीद ब्लैकमेल हो रहा होता था कि वो मैं कहीं जाके मैं पुलिस में बता भी नहीं सकता। तो इसमें फिर उसके बाद वो एक ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला है वो ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाता था, क्योंकि वो बार बार उस वीडियोस के ऊपर ब्लैकमेल हो रहा होता था और वो उनको पैसे ऑनलाइन जैज़ कैश और इजी पैसा या किसी और माध्यम में उसको पैसे वो ट्रांसफ़र कर रहा होता था। बस सूरत दीगर उसको डर होता था कि मेरी ये जो वीडियोज़ हैं वो लीक हो जाएंगी। कितने ये जो ग्रोह है कितने लोगों को टारगेट कर चुका है, कितने पैसे ये ले चुके हैं? वकास भाई, अभी तक हमारे पास ये पहली कंप्लेन आई थी और हमने पहली के ऊपर ही काम किया और हमने पूरे गैंग को पकड़ लिया। अभी हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते कि कितने लोग थे। अभी तक जो इनके मोबाइल से हमें वीडियोस मिली हैं, इनके मोबाइल से वीडियोस मिली हैं, उसके तकरीबन 1 दर्जन के करीब मुख्तलिफ विक्टिम्स हैं जिनको ये टॉर्चर कर रहे हैं उस वीडियो के अंदर। वो इनके मोबाइलों से हमें मिल चुकी हैं, जो हमने फोरेंसिक के लिए भिजवानी भी हैं। और ये वीडियोज़ तमाम गैंग मेम्बर्स के मोबाइलों से हमें मिली हैं। तो अभी तक ये कहा जा सकता है जो वीडियो एविडेंस के बेस पे कि 12 से 15 जो वारदातें हैं वो उनके शवाहिद जो है हमें इनके मोबाइल से मिल चुके हैं। अभी मज़ीद हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं जो विक्टिम है। अब विक्टिम कुछ सामने भी आए हैं लेकिन वो कंप्लेनेंट बनना नहीं चाह रहे। लोग नहीं चाहते कि वो इनका ये जो फेल है वो पब्लिक के सामने आए। तो ये 7 लोग हैं, इसमें पुलिस के लोग भी हैं, कुछ हैबिचुअल क्रिमिनल्स भी हैं, ख़वातीन भी हैं। तो ये सारे इकट्ठे कैसे हुए? कितने अरसे से ये काम कर रहे थे? जी, ये जो मर्द जो इसके अंदर एक्यूज़ड हैं वो महकमे में भर्ती होने से पहले एक फैक्ट्री में भी काम करते थे इकट्ठे। ठीक है, पुरानी दोस्ती आसिम के साथ जो रिंग लीडर है। जी, उसकी पुराने दोस्त थे, लाइक माइंडेड थे, पैसे हथियाना चाहते थे, रातों रात शायद अमीर भी होना चाहते थे। और इसी काम के लिए उन्होंने एक लड़की को हायर किया। उस लड़की ने फिर अपने आगे एक दोस्त को इंगेज किया, उसने फिर आगे अपने एक दोस्त को इंगेज किया। तो ये सारे एक दोस्त इकट्ठे हो के इनका किसी महकमे से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं है। ये पहले दोस्त थे और लाइक माइंडेड थे और ये काम अपनी रजामंदी से कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह इनको गिरफ़्तार किया। और अब ये किसी किस्म का कोई प्रेशर, किसी किस्म की कोई सिफारिश वो नहीं है, बल्कि अफसरान ने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया कि पूरे गैंग को बेनकाब करें। इसमें हमने 7 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया। इनके ऊपर हमने संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया। इनको हमने शनाख्त परेड के लिए जेल में बंद करवाया। इंशाल्लाह जो मेरिट पे तफ्तीश है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी और उनको करार वापस। आपने ना भी बताया कि एक तो मुझे पुलिस वाले थे, वो जो मुलज़म था, मरकज़ी मुलज़म है, उसके महकमे में आने से पहले भी एक दूसरे को जानते थे। तो डेफिनेटली आप ये राय दे रहे हैं कि हो सकता है कि ये पैसे भी बनाने चाह रहे थे। तो ये जो अफेक्टीज़ हैं, कोई इसमें ऐसा टारगेट है जिसके पास बहुत पैसे थे? देखें, अभी तक जो अफेक्टीव सामने आए हैं वो जो मिनिमम एक वारदात की अमाउंट की जा सकती है वो तो डिफ़र करती है। वो कुछ अपने मतलब एक मैक्सिमम कितनी अभी आपके नोटिस में आई है? अभी तक जो हमारे नोटिस में 2-3 विक्टिम आए हैं और 2 लाख प्लस जो है, क्योंकि मोबाइल उसमें एक अलग बड़ी कीमती चीज़ है। फिर जो उन्होंने जैज़ कैश के थ्रू ट्रांसफ़र किया और फिर जो लोग जिनकी वीडियोस बनी हैं वो खुल के सामने भी नहीं आ रहे। एक ये भी हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है कि वो खुल के सामने नहीं आ रहे क्योंकि वो बदनामी से डर रहे हैं। तो अब ये देखें अगर एक विक्टिम के ऊपर 20 से 25 दिन काम किया जा रहा है, उसको की जा रही है, टिकटॉक के ऊपर उसके ऊपर टाइम सर्व किया जा रहा है, थ्रू व्हाट्सएप उसको टाइम सर्व किया जा रहा है। तो वो किसी मामूली वारदात के लिए तो नहीं उसको बुलाया जा रहा, किसी बड़ी वारदात के लिए ही बुलाया जा रहा है। तो वारदातें सारी बड़ी हैं। अब वारदात छोटी हो या बड़ी हो, तरीक़ाकार गलत था। जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, व्हाट्सएप हो गई, टिकटॉक हो गई, इंस्टा हो गई, फेसबुक, स्नैपचैट, ये अब हम ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। आप हमसे, आम पब्लिक से ज़्यादा ये चीज़ों के साथ एसोसिएट हैं, समझते हैं कैसे इसका मिसयूज़ होता है। पैगाम क्या है? आप नौजवान बहुत ज़्यादा है यूज़र, पैगाम क्या है? जी, पैगाम ये है कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जहाँ पे इनके फ़ायदे हैं वहाँ पे इनके नुकसानात भी हैं। ठीक है। तो हर चीज़ एक बैलेंस के साथ अच्छी लगती है। आप सोशल मीडिया पे कोई भी कदम उठाने लगते हैं, किसी से मुलाकात करने लगते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो उसकी काइंडली तहकीक कर लिया करें। आप इन गुड फेथ चाहे काम कर रहे हैं लेकिन तहकीक जो है उसकी वो ज़रूरी है। तो ये तो हमारे अपने के ऊपर है कि हम उस टेक्नोलॉजी को, उस ऐप को अभी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी तमाम जो सोशल मीडिया यूज़र हैं उनसे दरख्वास्त है
कि जब ये आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी थोड़ी बहुत तहकीक तस्दीक अमल में लाएँ और फिर कोई कदम उठाएँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये था कि जो इस गैंग के मुतासरीन हैं, जो एप्लीकेंट बना, वो अपनी कहानी सुनाते हुए क्या कहता है कि वो कैसे ट्रैप हुआ? जी, उसके साथ भी ये सेम तरीक़ा वारदात, उसके साथ ये स्टोरी कितनी एज है उसकी? उसकी एज, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। अच्छा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कुछ ऑनलाइन पे वो काम वगैरह भी करता है, तो वो मोर देन 12-15 आवर्स जो है वो काम करता है। वो ऑनलाइन ही होता है। तो वो ज़्यादा इनकी फिर टेंडेंसी होती है, ज़्यादा जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो इस किस्म के मैसेजेस करते हैं। मतलब अगर उसको अपनी गलती का एहसास है तो वो क्या कहता है कि ये पॉइंट था जहाँ से मैं भटका, वो क्या कहता है? जी, उसमें एक जो एलिमेंट है, एक जेंडर अट्रैक्शन का, वो तो ज़ाहिर है, वो तो प्रोमिनेंट है, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि नौजवान जो हमारे यूज़र्स हैं उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोहतात नहीं रहेंगे तो जो ऑर्गेनाइज गिरोह हैं जो कि आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, आपको हरास करते हैं, वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब तक की इस गैंग के जो मुतासरीन हैं वो 1 दर्जन से ज़ायद लोग हैं, जबकि मज़ीद भी लोग हो सकते हैं। तो पुलिस ने जो अपना काम था वो किया है, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के गैंग्स का या क्रिमिनल्स के का शिकार ना हो।